Solution of differential equation by the method of variable separable मीन्स जहां पर वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सके उस मेथड से उस मेथड को इस्तेमाल करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। बस हमने क्या किया था कि ऑर्डर डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, कोई कर्व दे रखा है उससे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की। मींस जितने कर्व में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की। उसके बाद हमने ये चेक किया कोई सर्टेन गिवन रिलेशन है वो उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट है यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मींस आपको अगर dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है या dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू जी वाई, ये फॉर्म दे रखी है, तो आप क्या करेंगे dy की तरफ y के वेरिएबल को शिफ्ट कर देंगे और dx की तरफ आप x वेरिएबल को शिफ्ट कर देंगे, उसका कोई भी फंक्शन है उसको। एंड after that we shall integrate both sides and will get the value of y, that will be the solution of the given differential equation। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक साइड में कांस्टेंट को ऐड करेंगे। अगर कांस्टेंट ऐड नहीं करते हैं तो वो सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा। लाइक देखिए आपके पास dy by dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, वेरिएबल सेपरेट करेंगे dy इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इनटू dx। अब नेक्स्ट हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे dy इधर y के रिस्पेक्ट में एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू y इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज एफ ऑफ एक्स dx एंड प्लस c। यहाँ पर एक साइड में कांस्टेंट जरूर ऐड करेंगे। इसी तरह से इस फॉर्म में इक्वेशन है, सो dy अपॉन दिस इज gy is equal to f of x into dx। वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया एंड आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी शैल इंटीग्रेट द दिस इक्वेशन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड में जिस तरह y का फंक्शन है, y वेरिएबल है, dy है जिस साइड में y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे dy अपॉन दिस इज g of y is equal to integration of f of x dxi। this is f of x dx। इस तरह से फॉर्म होगी। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको दे रखा है दिस इज ये आपके पास dy by dx is equal to x log of x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास। वेरिएबल्स सेपरेट किए जा सकते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो dy अपॉन dy इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x इंटू dx होगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log of x dx। यहाँ पर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में dy का इंटीग्रेशन दिस इज y इज इक्वल टू log x एज इट इज लेंगे ILAT के अकॉर्डिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड माइनस d by dx ऑफ दिस इज log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे। दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास x square by 2 एंड log of x
log of x minus this is 1 upon x into x square by 2 this is dx क्या आ जाएगा आपके पास x square by 2 log of x minus x से x कैंसिल हो गया x square upon 4 and plus c this is the required curve this is the solution of the given differential equation ऐसे कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है आपके पास dy by dx is equal to x square plus sin px यहाँ पर x का ही फंक्शन है आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x square sin plus sin px plus sin px dx और इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ dy is equal to integration of x square dx and plus integration of sin 3x dx this is equal to x cube upon 3 plus sin का इंटीग्रेशन minus cos होता है this is minus cos of 3x upon 3 and plus क्या आएगा c plus c नेक्स्ट देखिए अगर आपको ये दे रखा है this is sin inverse dy upon dx is equal to x so dy by dx डेरिवेटिव से हम डेरिवेटिव को फंक्शन से फ्री करेंगे सो क्या आ जाएगा आपके पास दिस इज dy by dx is equal to sin x and dy is equal to क्या आ जाएगा sin x dx आएगा दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे dy is equal to integration of sin x dx this is equal to y is equal to minus cos x plus c this is the general solution of the given differential equation next देखिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है इसका रिवीजन भी होता है ये पकड़ भी बनती है सो देखिए dy by dx is equal to 1 upon sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स dy is equal to क्या आ जाएगा 1 upon sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x dx है integrating both sides integrating this is equal to integration of dy is equal to integration of dx upon sin raised to power 4x and plus cos raised to power 4x ये स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है पहले आपने किया हुआ है दिस इज इक्वल टू y क्या करेंगे ऐसे केसेस में cos raised to power 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा आपके पास दिस इज secant raised to power 4x dx upon this is 10 raised to power 4x plus 1 अब इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं दिस इज secant square x एक secant square x को 10 square x लिख देंगे and secant square x this is secant square x dx and 1 plus this is 10 raised to power 4x अब यहाँ पर 10x को अगर t पुट करते हैं तो क्या है आपके पास दिस इज y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पुट करिए यहाँ पर 10x इज इक्वल टू t पुट करेंगे 10x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू t पुट करते हैं तो secant square x dx आपके पास dt के इक्वल होगा सो यहाँ पर 1 plus 10 square x है क्या हो जाएगा 1 plus t square upon 1 plus t raised to power 4 and this is dt secant square x dx इसके इक्वल है this is equal to dt सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को t स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे
दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। यहाँ न्यूमरेटर में ऐसे पार्ट को हम फंक्शन के ऐसे पार्ट को डिनोमिनेटर के ऐसे पार्ट को z पुट करेंगे जिसका डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो। सो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर एंड प्लस क्या लिख सकते हैं इसमें 2। इसको ब्रेक करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2 आएगा, प्लस 2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ आप z इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी पुट कर दो, z इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी। तो dz क्या आएगा आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और इनटू dt। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेंड, अब दिस इज dz अपॉन दिस इज z स्क्वायर प्लस 2, z स्क्वायर प्लस 2, 2 मींस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। दिस इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड tan इनवर्स दिस इज z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड प्लस क्या आ जाएगा c प्लस c। अब z की वैल्यू पुट करते हैं वापस, क्या आएगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड y है, दिस इज y इज इक्वल टू, ये होगा आपके पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड tan इनवर्स z को आपने क्या पुट किया था, दिस इज t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t एंड दिस इज अंडर रूट 2 ऑलरेडी है आपके पास एंड प्लस क्या आ गया c एंड t की वैल्यू क्या है आपके पास, दिस इज tan x के इक्वल पुट किया है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 and tan inverse this is tan square x minus 1 upon square root of 2 tan x and plus क्या हो जाएगा c, प्लस क्या होगा आपके पास c। इसको ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन है। अगर हम c को कोई पार्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देते हैं, वो सॉल्यूशन क्या होता है आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि 1 प्लस एक्स के 1 प्लस एक्स के इंटू डी वाई 1 प्लस एक्स के इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स है। 1 प्लस एक्स sorry this is 1 plus x k dy and 1 plus y k into x dx ये फॉर्म है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, क्या आ जाएगा, dy अपॉन 1 प्लस y k इज इक्वल टू x dx अपॉन 1 प्लस x k upon 1 plus x k। Now integrating both sides, integrate कर दो, integration of dy upon 1 plus y k this is equal to integration of x dx upon क्या है 1 plus x k this is equal to tan inverse y हो गया and plus is equal to क्या रखेंगे 1 upon this is 2x कर दिया dx, अब 1 प्लस एक्स के रहा। अब डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग लग जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के एंड प्लस क्या होगा c। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगा, दिस इज tan इनवर्स y इज इक्वल टू 1/2 log of 1 plus x k and plus क्या होगा c। This is the solution of differential equation. Next देखिए, ये कहता है dy by dx is equal to dy upon dx is equal to x plus y
दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई एंड प्लस 1। बिल्कुल वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं। दिस इज x प्लस 1, ये 1 इसके साथ ले लिया, प्लस इसमें से y कॉमन ले लिया, 1 प्लस x होगा। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x into 1 plus y, and this is dy upon 1 plus y is equal to dx upon, sorry, this is 1 plus x into क्या आएगा dx है, 1 plus x into क्या आएगा dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, dy upon 1 plus y is equal to integration of 1 plus x dx। This is log of 1 plus y is equal to x plus x squared by 2 and plus c. This is the required solution of the given differential equation। अब देखिए कुछ पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। लाइक आपको दिया हुआ है cos y dx, cos y into dx, cos y into dx plus 1 plus 2 into e raised to power x, 1 plus 2 into e raised to power x sin y dy is equal to 0, dy is equal to 0 and given initial values दे रखी हैं, these are y0 is equal to pi by 4, means x is equal to 0 है तो y is equal to क्या आपके पास, this is pi by 4, y is equal to क्या है pi by 4। सो यहाँ से सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, क्या आ जाएगा cos y dx is equal to minus of 1 plus 2 into e raised to power x into sin y dy। y की टर्म एक तरफ ले जाएंगे, x और dx की टर्म एक तरफ ले जाएंगे, क्या होगा आपके पास, दिस इज sin y into dy upon cos y is equal to क्या होगा, दिस इज dx upon ये है आपके पास e raised to power minus x है, यहाँ e raised to power minus x, this is e raised to power minus 1 plus e 2 into e raised to power minus x माइनस साथ में लगा हुआ है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज tan y dy, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साथ में है। अब यहाँ पर ये 2 into e raised to power minus x है, 2 upon e raised to power x आ जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास e raised to power x plus 2 और e raised to power x dx। यहाँ पर tan y का इंटीग्रेशन हमें पता है, दिस इज इक्वल टू log of secant y इज इक्वल टू माइनस, ये आपके पास फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, सो क्या आ जाएगा log of e raised to power x plus 2 एंड प्लस क्या आ जाएगा c। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने लायक है, जिस नेचर का फंक्शन होता है हम उसी नेचर में कांस्टेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट सारे लॉग में है, सारी वैल्यूज, तो इसको भी हम लॉग में सिलेक्ट कर लेंगे। सो क्या आ जाएगा log ऑफ secant y एंड प्लस log ऑफ e raised to power x plus 2 is equal to log of c। This is log of secant y and e raised to power x plus 2 इस इक्वल टू क्या आ गया log ऑफ c। दोनों तरफ अगर एंटी लॉग लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा secant y और e raised to power x plus 2 इस इक्वल टू secant y। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है एंड y इज इक्वल टू पाई बाय 4 है, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर y पाई बाय 4 है, secant पाई बाय 4 into e raised to power 0 plus 2 is equal to c। This is 3 and secant pi by 2, secant pi by 4 आपके पास कितना होता है, this is square root of 2, so c is equal to 3 square root of 2। so ultimately आपके पास solution of differential equation क्या आया,
secant y into e raised to power x plus 2 is equal to t square root of 2y. t square root of क्या आ गया 2. This is the solution of the differential equation. Given differential equation का solution. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन था क्योंकि यहाँ पर आपने c को क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दी, उसको पर्टिकुलर आपको इनिशियल वैल्यूज दे रखी थी, उनके हेल्प से आपने c की वैल्यू फाइंड आउट कर दी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि dy by dx प्लस 1 माइनस cos 2y 1 minus cos 2y upon 1 minus cos 2x is equal to 0 के इक्वल है. आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका. सो क्या आ जाएगा, दिस इज dy अपॉन dx is equal to 1 minus plus of cos 1 2y है minus सर. cos 2y upon 1 minus cos 2x. एंड ये क्या होता है आपके पास minus 2, this is sin square y upon 2, this is sin square x. वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास dy अपॉन सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, this is sin square y is equal to minus of dx upon this is sin square x. this is sin square x. इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, ये है आपके पास this is cosecant square y dy is equal to minus of cosecant square x dx. ये आ जाएगा आपके पास minus cot of y is equal to minus of minus minus plus हो जाएगा, this is cot x आ जाएगा and plus क्या लिखेंगे c. So this is the solution of the differential equation. This is cot x plus cot y and plus c is equal to 0. Cot x plus cot y plus c is equal to 0. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऐसी प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी फॉर्म करनी होगी एंड उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना होगा. लाइक देखिए, ये कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. कंडीशन क्या दे रखी है, विच पासिस थ्रू 1 पॉइंट से पास हो रहा है, 1 पॉइंट से पास हो रहा है एंड उस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. इसमें देखो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है. इसमें दिस इज x इंटू dy इज इक्वल टू, ये है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंगे जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी फॉर्म करनी पड़ेगी. ये देखिए कैसे होगा, ये तो बिल्कुल वैसे ही है, x dx dy है इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx है. वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx. दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, दिस इज इक्वल टू dy 2 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x dx आएगा. दिस इज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड प्लस क्या आ गया आपके पास log x प्लस c. अब यहाँ कंडीशन दी हुई है कि ये कर्व पास किससे हो रहा है, 1 पॉइंट से पास हो रहा है, मींस x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 1 है. वैल्यू पुट कर दो, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस log 1 एंड प्लस c. सो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, log 1 0 होता है. अल्टीमेटली c इज इक्वल टू क्या है 0. सो द रिक्वायर्ड कर्व आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस log x एंड c आपके पास ऑलरेडी 0 आ चुका है.
नेक्स्ट देखिए जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी आपको। ये कहता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट, द स्लोप of tangent at any point, पॉइंट ले लो x, y, कोई भी पॉइंट है, कोई भी वेरिएबल पॉइंट ऑन द कर्व है। The slope of tangent at any point, this is xy on the curve, this is equal to 2x upon y, 2x upon y दे रखा है, 2x upon y, this is 2x upon y, and the curve passes through, the curve passes through, कोई पॉइंट ले लो, दिस इज 2 और 3, 2, 3 से पास हो रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। आपको स्लोप y इज इक्वल टू f ऑफ x आपने क्या अज्यूम कर लिया, लेट दिस इज द कर्व, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, दिस इज dy by dx, एट एनी पॉइंट dy by dx होगा, एंड दिस इज गिवन dy by dx इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, 2x, ये है 2x अपॉन y। वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, y इंटू dy इज इक्वल टू 2x dx। सो आप इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यू विल गेट y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा c, दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2c है। एंड कंडीशन दी हुई है आपके पास, x इज इक्वल टू अगर 2 है तो y इज इक्वल टू क्या आपके पास 3, सो क्या आ जाएगा, दिस इज 9 इज इक्वल टू 4 प्लस 2c, सो c यहां से क्या आएगा 5 अपॉन 2, तो वैल्यू रख दो, दिस इज रिक्वायर्ड कर्व आपके पास क्या आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड प्लस is equal to 2x square, this is 2 से मल्टीप्लाई, this is 2x square, यहाँ पर देखो, फिर देखो एक बार यहाँ, this is 2, इससे मल्टीप्लाई नहीं किया, x is equal to 2 रखते हैं, y is equal to क्या रखेंगे 3, this is 9 is equal to 8 and plus 2c, तो c is equal to क्या आ गया आपके पास 1/2, so equation of the curve क्या आ जाएगी, y square is equal to 2x square plus क्या आ गया 1, 2 into 1/2, this is equal to 1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू, कर्व पास हो रहा है 0 - 2 से पास हो रहा है, उस कर्व की इक्वेशन निकालनी है जो 0 - 2 से पास हो रहा है। गिवन दैट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y coordinate is equal to दे रखा है x coordinate दे रखा है। उस कर्व की इक्वेशन निकालनी है जिस कर्व पर किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एंड उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उस पॉइंट के ऊपर x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। सो लेट द कर्व, दिस इज y इज इक्वल टू fx ले लिया, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट at x, y
इज dy by dx होगा। भाई किसी भी वेरिएबल पॉइंट के ऊपर आप उस पॉइंट की वैल्यू रख देंगे, dy by dx उसके उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप होगा। सो अकॉर्डिंग टू सम क्या है, अकॉर्डिंग टू सम क्या है आपके पास dy by dx into y is equal to x दे रखा है। सो क्या आ जाएगा y dy is equal to x into dx। सो y स्केल इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, integrating y dy is equal to integration of x dx, this is equal to y square by 2 is equal to x square upon 2 and plus क्या आ गया c। so y square is equal to x square plus 2c है, and this curve passes through 0 minus 2, x is equal to 0 है तो y is equal to minus 2 है, तो यहाँ से 4 is equal to 0 plus 2c, c is equal to क्या आ गया आपके पास 2, तो कर्व क्या हो जाएगा, कर्व इज y square is equal to x square plus क्या आ जाएगा 4, दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली इसका इंटीग्रेशन आप ध्यान रखेंगे। ये कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो क्या आ जाएगा आपके पास यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। ये है दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, फैक्टराइज कर दिया इसको, इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, y इंटू डी वाई अपॉन ये है आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, अपॉन एक्स इंटू क्या है डी एक्स। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ y dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साथ में है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स। यहां पर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड पुट कर दें तो 2y dy इज इक्वल टू क्या आएगा जेड dz, सॉरी दिस इज dz। सो y dy आपके पास क्या आया, y into dy is equal to dz upon 2r, dz upon 2। एंड राइट हैंड साइड में अगर आप x से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और x से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें एंड अब पुट करें स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास जेड स्क्वायर 2x dx, 2 into x dx is equal to 2z into dz। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x into dx की वैल्यू क्या आई आपके पास z into dz, z इसको पुट कर दिया था, यहाँ आप t पुट कर सकते हैं, दिस इज t स्क्वायर एंड दिस इज क्या आ जाएगा आपके पास t into dt, t into dt। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास t स्क्वायर माइनस 1, t स्क्वायर माइनस 1। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड में dz by 2 है, दिस इज 1 by 2 dz अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ z, dz अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस साथ में है
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने t पुट किया था, एंड x dx की वैल्यू क्या आई है आपके पास, t into dt, दिस इज t स्क्वायर dt हो गया अपॉन t स्क्वायर माइनस, अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ पर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ z इंटू 2 आएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको लिख देंगे t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 dt। दिस इज 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ z की वैल्यू क्या है आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस माइनस ऑफ dt 1 पे डिवाइड हो जाएगा एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1, t स्क्वायर माइनस 1। So this will be equal to minus t minus of 1 by 2 log of t minus 1 upon t plus 1 and plus क्या आ जाएगा c। यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो, t इज इक्वल टू क्या माना था आपने स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के, दिस इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के माइनस 1 by 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस क्या होगा c। यहाँ पर ये चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपका लास्ट जो सॉल्यूशन आता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, एंड एक साइड में कांस्टेंट ऐड जरूर करेंगे और कांस्टेंट को उसी नेचर का लेंगे जिस नेचर का आपके पास फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज log ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव को फंक्शन से फ्री करेंगे, सो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 3x प्लस 4। दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 3x एंड e रेज़ टू पावर 4y, e रेज़ टू पावर 4y। वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, dy अपॉन e रेज़ टू पावर 4y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 3x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ये क्या है आपके पास e रेज़ टू पावर माइनस 4y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 3x dx। इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज e रेज़ टू पावर माइनस 4y अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 3x अपॉन 3 एंड प्लस c। माइनस 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दे 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 4/3 इंटू e रेज़ टू पावर 3x एंड माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज माइनस 4, दिस इज इक्वल टू माइनस 4। दोनों साइड में आपने माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व। नेक्स्ट है आपके पास cos y dy, cos y dy प्लस cos x sin y, cos x sin y dx इज इक्वल टू 0। कंडीशन दे रखी है, इनिशियल वैल्यूज है आपके पास, x इज इक्वल टू π/2 है तो y इज इक्वल टू भी π/2 मींस y π/2 इज इक्वल टू π/2। ये यहां पर वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, दिस इज cos y dy इज इक्वल टू माइनस cos x sin y dy। सो वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, dy sin y
अपॉन cos y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास cos, दिस इज dx, ये आपके पास dx, दिस इज dx, ये आ जाएगा आपके पास माइनस cos x dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दिस इज tan y dy is equal to minus integration of cos x dx. This is equal to log of secant y is equal to minus of sin x plus क्या आ जाएगा c, माइनस sin x प्लस क्या आ जाएगा c। सो यहाँ पर आप वैल्यू c की फाइंड आउट कर सकते हैं। x is equal to pi by 2 है तो y is equal to pi by 2। सो आपके पास दिस इज log secant y, log secant y, देखो ये cos y नीचे तो नहीं था, cos y ठीक है, cos y dy, ये उल्टा कर दिया, ये dy इस तरफ है, ये dx, ये क्या आ जाएगा आपके पास dy, दिस इज cot y, दिस इज cot y, ये हो जाएगा आपके पास दिस इज cot y, cot y, तो यहाँ पर होगा आपके पास log sin y, log sin। सो यहाँ x is equal to pi by 2 रखते हैं एंड y is equal to pi by 2 है। सो आपके पास क्या आ जाएगा log sin pi by 2 is equal to minus sin pi by 2 plus c, this is 0, log 1 0 होता है, c is equal to क्या होगा आपके पास 1। सो रिक्वायर्ड कर क्या होगा आपके पास log sin y, log sin y is equal to, या प्लस इधर ले आओ प्लस sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास दिस c, एंड c की वैल्यू आपके पास क्या है 1, एंड दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है आपके पास 1 प्लस e raised to power 2x into dy, 1 plus e raised to power 2x into dy plus 1 plus y square into e raised to power x dx is equal to 0, एंड इनिशियल वैल्यूज दे रखी हैं y is equal to 1 है जब x is equal to 0 है, तब x is equal to क्या है 0। सो वेरिएबल सेपरेट करेंगे, 1 plus e raised to power 2x dy is equal to minus 1 plus y square e raised to power x dx। वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए, क्या आ जाएगा e raised to power x, y के ले लो एक dy अपॉन 1 plus y square is equal to e raised to power x minus dx upon 1 plus e raised to power 2x, e raised to power 2x। Now differentiating both sides, dy upon 1 plus y square होगा, this is minus integration of e raised to power x dx 1 plus e raised to power x का square। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म है दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस, अगर यहाँ पर e raised to power x इज इक्वल टू t पुट करते हैं, e raised to power x dx इज इक्वल टू क्या होगा dt, तो क्या आ जाएगा आपके पास दिस इज dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या होगा माइनस sin इनवर्स, सॉरी माइनस दिस इज tan इनवर्स c, सॉरी t, tan इनवर्स t, एंड प्लस क्या आ जाएगा आपके पास c, प्लस c, या इसी नेचर का लेते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं tan इनवर्स c, tan इनवर्स c। सो आपके पास सॉल्यूशन क्या आएगा tan इनवर्स y एंड इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स c, c की जगह वैल्यू रखेंगे आप, दिस इज माइनस tan इनवर्स e raised to power x एंड प्लस tan इनवर्स क्या ले लिया c,
क्योंकि कांस्टेंट आप उसी नेचर का ले सकते हैं जिस नेचर में आप फंक्शन है, आपको कैलकुलेशन में हेल्प मिलती है इससे, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 1, दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e रेज़ टू पावर 0, दिस इज 1 प्लस tan इनवर्स दिस इज c। तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज पाई बाय 4, दिस इज पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, दिस इज पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 एंड ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज tan इनवर्स c, ये है दिस इज पाई बाय 2 एंड c इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 मींस इंफिनिटी, सो tan इनवर्स इंफिनिटी है, ये कि tan इनवर्स c की वैल्यू क्या है पाई बाय 2, सो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपके पास tan इनवर्स y एंड प्लस tan इनवर्स e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू क्या आएगा पाई बाय 2, दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व, दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व। Sumit Kumar must be getting bored. नेक्स्ट देखिए, ये है आपके पास, if yx is the solution of differential equation, if yx means y is function of x is solution of एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, आई थिंक 1 प्लस वाई into dy by dx into dy by dx is equal to minus cos x दिया हुआ, minus cos x, this is equal to minus cos x and initial values हैं y 0 is equal to 1 है, means x is equal to 0 है, then y is equal to क्या आपके पास 1 है, then find the value of find y pi by 2 मीन्स y जो फंक्शन आएगा x में, उसमें x की जगह आप क्या रखेंगे पाई बाय 2। सो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज 2 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस cos x, दी cos x, वेरिएबल्स को सेपरेट करिए, this is dy upon 1 plus y minus cos x upon 2 plus sin x, 2 plus sin x dx। अब यहाँ पर ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन क्या हुआ 1 plus y log 1 plus y इज इक्वल टू, ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव, दिस इज माइनस log ऑफ 2 plus sin x। अब सारा फंक्शन लॉग में है, इसके नेचर के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को आप log c भी ले सकते हैं। सो क्या आ जाएगा आपके पास log 1 प्लस वाई एंड प्लस log 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू log c, दिस इज 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स is equal to log c and 1 plus y into 2 plus sin x, 2 plus sin x is equal to c के। अब इनिशियल वैल्यूज है x 0 है एंड y 1, वैल्यू पुट कर दो 1 plus 1 into 2 plus 0 this is equal to c, so 2 plus 2 into 2 this is 4, c is equal to 4 आ गया, एंड आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा 1 plus y into 2 plus sin x, 2 plus sin x is equal to 4, this is the required particular solution of the differential equation जो आपको दी।